अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम एक छोटी सी एफ़र्ट स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले, और उस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों में से कौन से ऐसे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आ रही थी, तो मुझे बहुत सारे इंक्वायरीज़ रिसीव होने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ट्यूटोरियल्स का पूरा पैकेज, यानी कि एक पूरा कोर्स आपके साथ और 101 हम लोग इसको जो है वो स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा पोल कंडक्ट करवाया था क्रोशिया और एम्ब्रॉयडरी के हवाले से कि कौन क्रोशिया में इंटरेस्टेड है, कौन एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे ये दोनों जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैं दोनों ट्रेड्स जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा वर्किंग करती हूँ और उसको करके बहुत इंजॉय करती हूँ। तो जब मैंने ये पोल करवाया तो उस पोल का हमारे पास जो रिज़ल्ट आया दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास पोल के रिज़ल्ट में क्रोशिया के 88 जो हैं वो ऐसे मेंबर्स थे हु वांट टू बिकम द स्टूडेंट्स ऑफ क्रोशेटिंग, और 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा जी हम एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्टेड हैं। सो फिर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद आई गॉट टू द पॉइंट कि यार जब दोनों तरफ मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है तो मेरा ख्याल है दोनों कोर्सेज़ को पैरेलल में स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो इस की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्रोशेटिंग का एज वेल एज एम्ब्रॉयडरी दोनों कोर्सेज़ को पैरेलल स्टार्ट करेंगे। वी आर स्टार्टिंग द क्लास ऑफ एम्ब्रॉयडरी, और एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल बेसिक और स्क्रैच से स्टार्ट करें, क्योंकि मैं भी एम्ब्रॉयडरी अपने शौक़ के लिए करती हूँ। मैंने कभी एम्ब्रॉयडरी के पीसेस अपने सेल नहीं किए, बच्चों के क्लोथिंग्स के ऊपर कभी कुछ छोटा बहुत एम्ब्रॉयडरी मैंने अगर की भी है तो दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कभी कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाकर सेल नहीं किए। आप लोगों को भी आइडिया होगा, एम्ब्रॉयडरी एक होती है मशीन एम्ब्रॉयडरी, एक होती है हैंड एम्ब्रॉयडरी। जो हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है इट इज़ ऑलवेज आप ये देख लें कि खूबसूरत लगती है, यूनिक लगती है, आप अपने डिज़ाइन अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एसेंशियल्स के ऊपर जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं एम्ब्रॉयडरी के हवाले से, उनको मैं कुछ थोड़ी सी टिप्स आज दूंगी, बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स को। वैसे तो माशाल्लाह पाकिस्तान में हर घर में ही माशाल्लाह जब बच्चे थोड़ी सी बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो जो मदर्स होती हैं उनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि भाई बच्चा हाथ में, बेटियां स्पेशली कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसके ऊपर करें, ठीक है। और माशाल्लाह हमारे बच्चे बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ करते भी हैं। मेरी अपनी बेटी बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रही है। अब आप देखें, ये मैंने उसको एक छोटी सी ड्राइंग करके दी थी एंड शी इज़ वर्किंग, शी इज़ जस्ट 10 years old और शी इज़ डूइंग दिस प्रोजेक्ट। और हाथ पकड़ के शुरू में स्टार्ट करवाया है बट अभी माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेल, ठीक है। तो वही बात आ जाती है कि अब इसको इस पीस का अब क्या होगा। इस पीस का ये होगा कि आई जस्ट वाइंड इट अप, ठीक है। सारा इसको वाइंड अप करके यहाँ पर इसका स्क्रू टाइट करके और मैं इस पूरे के पूरे फ्रेम को एज हैंगिंग यूज़ करूँगी। इसका हमने कुछ भी नहीं और करना। तो इट्स गोना बी अ क्यूट वॉल डिकोर मेरी अपनी बेटी के कमरे में, इसीलिए फ्रेम इसका मैंने पिंक यूज़ किया है ताकि मेरी बेटी के रूम में इसको लगाया जा सके। सो आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स अपने बच्चों से करवा सकती हैं। जितनी स्क्रीन टाइम हमारे बच्चे लेते हैं, मेरी तो सजेशन है कि उनको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर आएँ। जब बच्चे क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर एग्रेशन कम हो जाता है और उनकी भूख बहुत बढ़ती है, बच्चे बहुत अच्छा खाते पीते हैं। मेरी अपनी ये एक्सपीरियंस है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ अबाउट द फ्रेम्स। ये मेरे पुराने फ्रेम्स पड़े हैं, ठीक है। मैं आपको इसके साइज़ के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि हम फ्रेम का साइज़ किस तरीके से जज करते हैं, ठीक है। यहाँ मेरा स्केल है कहीं पे, लेट मी चेक, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि हमारे जो फ्रेम्स हैं उनके साइजेस क्या क्या हैं, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। जो स्टार्ट वाला हमारा फ्रेम है बिल्कुल सेंटर वाला, मैं बाकी दो को हटा देती हूँ ताकि गाइड आपको प्रॉपर कर सकूँ, ठीक है। ये देखें, इसको अगर हम देखें बिल्कुल, ठीक है, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4.5 इंचेस है, ठीक है। फ्रेम हमारा जो लग रहा है देखने में दैट इज़ 4.5 इंचेस, मगर हम जब इसकी मेजरमेंट करेंगे इंच के हिसाब से तो वो हम करेंगे 4 इंचेस, ठीक है। हम इसका सिर्फ सेंटर मेजर करेंगे, हमने इसके बाहर के फ्रेम को बीच में से छोड़ देना है, ठीक है। तो सेंटर से इट इज़ 4 इंचेस। अगर आप इसको देखें तो ये 1 से लेके 4 तक एग्जैक्ट ये जो सेंटर है इसका दैट इज़ 4 इंचेस। हम इसको बाहर से मेजर नहीं कर रहे, ठीक है। ये एक फ्रेम हो गया। हम दूसरा देख लेते हैं।
ये वाला जो फ्रेम है दैट इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, ठीक है, और ये बैम्बू का बना हुआ है, दिस इज़ अ बैम्बू फ्रेम, ठीक है। और ये मैंने ख़रीदा भी इसी पर्सपेक्टिव में था कि मैं बेटी से एम्ब्रॉयडरी करवा के वॉल हैंगिंग बनाऊंगी इसकी, ठीक है। अच्छा जी, इसको अब हम मेजर कर लेते हैं सेंटर से लेके, ठीक है, एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इसका 5 पॉइंट समथिंग बन रहा है, लाइक 5, 6, 7, 8, 9, 5.9 इंचेस बन रहा है। ये पूरा कंप्लीट 6 इंचेस नहीं है, बट ये फ्रेम इट कॉल्ड एज 6 इंचेस, ठीक है। जब खरीदते हैं तो हमें ये 6 इंच के हिसाब से ही मिलता है, तो ये हो गया 6 इंचेस। तो पहला फ्रेम था हमारा 4 इंचेस, ये हो गया 6 इंचेस, ठीक है। तीसरा फ्रेम देख लेते हैं, ये साइज में थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसका अगर हम देखते हैं, ये बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी फ्रेम है, ठीक है। ये जो प्योर पाकिस्तानी फ्रेम है ये है जी हमारा 8 इंच, ठीक है, 8 इंचेस का ये फ्रेम है। अब फ्रेम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो फ्रेम हमारे आते हैं 4 इंचेस से, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, 4 इंचेस से लेकर के और 18 इंचेस तक पाकिस्तान में फ्रेम अवेलेबल है। 18 इंचेस इज अ बिग फ्रेम, ठीक है, काफ़ी बड़ा फ्रेम होता है 18 इंचेस, उस पर एम्ब्रॉयडरी करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। चलें जी, अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी नीडल्स के हवाले से, ठीक है। नीडल्स जो हैं, एक तो ये नीडल आती है, इसको तो कहते ही एम्ब्रॉयडरी नीडल है, ठीक है। आप जाकर उधर उसको बोलोगे जो भी ये मीनाकारी शॉप्स होती हैं, ठीक है, इधर आप जाकर बोलो कि लाइक मुझे कढ़ाई के लिए नीडल चाहिए, तो आपको कढ़ाई के लिए जो नीडल ऑफर की जाएगी वो ये है, ठीक है। इसका पीछे बैक जरा गोल्डन सा होता है, ठीक है। ये अल्लाह करे मेरा कैमरा जूम करे तो आपको इसकी सही विजिबिलिटी का आइडिया होगा। नहीं किया जूम, ये वंस अगेन नहीं जी, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये जूम इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है मेरे कैमरे की कि जूम करे, नहीं हुआ जूम। चले खैर, एनी हाउ, ये जो है ये नीडल्स हमें मिलती हैं, मतलब बहुत रीजनेबल प्राइसेस में ये नीडल्स आपको आमशा मिल जाती है आपकी मीनाकारी की शॉप से, ठीक है। और ये जो नीडल है इसको कहते हैं एम्ब्रॉयडरी नीडल, मगर इसमें धागा डालना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम है धागा डालना, ठीक हो गया जी। दूसरी नीडल्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इट इज़ अ न्यू स्टाइल ऑफ नीडल, ठीक है। ये आप जरा इसका स्टाइल चेक करें, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की नीडल है और ये अभी लेटेस्टली लॉन्च हुई है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल रही है क्योंकि ये बन इधर रही है, ठीक है। तो मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ जो चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं और मिलती हैं। नॉर्मली तो पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत सारी चीज़ों के लिए तरसती रहती हैं। अच्छा, इस धागे को कहते हैं जी कच्चा धागा, ठीक है। कच्चा धागा किस काम आता है? कच्चा धागा आता है जी काम आपकी जो, अगर आपने कोई वो करनी है ना, एम्ब्रॉयडरी करनी है, किसी मोती शोती लगाने हैं और आर के साथ आप लगा रहे हो, तो आर के काम के नीचे जो धागा लगता है दैट इज़ कॉल्ड कच्चा धागा। या आप देखो ये टूटता कितनी जल्दी है ये, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत कच्चा धागा होता है ये। तो ये कच्चा धागा बेसिकली ये लोग मीनाकारी वगैरह के लिए, इसीलिए हमारे काम बहुत जल्दी उधड़ते हैं, ठीक है। जो हम लोग काम अपने करवाते हैं ये मीनाकारी वगैरह के ना, ये हमारा वेस्ट होता है बहुत जल्दी। द रीज़न इज़ कि ये कच्चा धागा उसके बीच में इस्तेमाल हुआ होता है। अच्छा जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसको नीडल करना कितना आसान है, इस वाली नीडल को, ठीक है। ये मुझे बड़ी इंस्पायर करती है इसलिए बिकॉज जिन लोगों की नज़र का इशू होता है ना वो भी कर सकते हैं। ये देखें, आपने इसको नीडल को पकड़ा, आपने इसके ऊपर थोड़ा सा वो किया और ये आप नीडल हो गई है इसके अंदर। ये देखें धागा आ गया, ये धागा इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है। देख रहे हैं आप कितना मजे का है ये। अच्छा, इसमें अब अगर आपने डबल स्ट्रैंड डालना है धागा, डबल स्ट्रैंड अगर आपने धागा डालना है तो आपने वही काम करना है, पकड़ के दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर से इसको आप ड्रैग करेंगे। ये देखें, ये दोनों स्ट्रैंड्स आ गई हैं, ये नीडल जा रही है बीच में, ठीक हो गया। तो इट इज़ अ वेरी नाइस नीडल, आई लव दिस। बट जब हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं तो हमारा धागा इस नीडल से बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। सो आई वॉन्ट अप्रिशिएट, मैं बहुत ज़्यादा इस नीडल को अप्रिशिएट नहीं करती, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखते हैं एक और नीडल की तरफ। दिस नीडल इज़ कॉल्ड अ टिपिस्टी नीडल, ठीक है। ये टिपिस्टी नीडल की सबसे छोटी फॉर्मेट है और इसका नाका बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये आपको 30 रुपीज़ पीस के हिसाब से मिलती है, 30 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, और ये बहुत बारीक है और ये बड़े आराम से आप एम्ब्रॉयडरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये है टिपिस्टी नीडल, ठीक है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक आपकी नीडल आती है, ये देखें, इट इज़ अ सर्कुलर नीडल, ठीक है। ये देखें, ये नीडल है बट इट इज़ अ सर्कुलर नीडल, ठीक है।
एंड दिस नीडल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी। इसको आप कौन सी एम्ब्रॉयडरी में यूज करते हैं वो मैं आपको लेटर स्टेजेस में बताऊंगी, बट बड़ी इंटरेस्टिंग सी नीडल है ये। चलें जी, एक और नीडल का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल तरपाई वाली नीडल है और ये बेस्ट जाती है, इसका नाका बहुत मजे का होता है और ये एम्ब्रॉयडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट जाती है। ठीक है, ये फिर मेरा कैमरा जूम नहीं करा, चलें कुछ ना कुछ कर ही लिया। ठीक है, ये देखें इसका नाका बहुत मजे का है। सो दीज नीडल्स आर वेरी गुड फॉर एम्ब्रॉयडरी। और ये जो है इसका नाका भी मजे का है, इट्स अ गुड नीडल। ठीक है, लंबी है, लंबी होने का इसका एडवांटेज है, इसको पकड़ना बहुत आसान होता है। मेरी बेटी इसके साथ कंफर्टेबल होती है 10 ईयर ओल्ड के साथ। जो मेरी 10 ईयर ओल्ड बेटी है 10 साल वाली, वो इस नीडल के साथ कंफर्टेबल होती है एम्ब्रॉयडरी करने में, क्योंकि इसका जो एज है वो बहुत शार्प है। ठीक हो गया जी, ये हो गई हमारी सारी की सारी नीडल के हवाले से इंफॉर्मेशन। अब और फ्रेम्स के हवाले से भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब बात करते हैं थोड़ी सी धागे के हवाले से। धागा जो हम एम्ब्रॉयडरी में यूज करते हैं, ठीक है, वो ये सारी क्वालिटीज हैं। वन बाय वन हम इन सारी की सारी क्वालिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा इसमें पाकिस्तान में अवेलेबल है, कौन सा धागा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी डिस्कशन अभी हम धागे के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको कहते हैं वुलन थ्रेड। ठीक है, ये वुलन थ्रेड है, ये लोग क्रोशिया करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कढ़ाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी की जितनी मुल्तानी कढ़ाई है, जिसमें शीशा टांकना और इस तरह के जो काम है वो इस धागे से किए जाते हैं। ठीक है, ये धागा इस्तेमाल होता है। ये आपका नायलॉन थ्रेड है। ठीक है, इसको एंकर वाले प्रोड्यूस करते हैं और बटरफ्लाई पर्ल कॉटन वाले प्रोड्यूस करते हैं। 2 कंपनियां हैं जो इनको प्रोड्यूस कर रही हैं। इस धागे को आप, ट्विस्टेड धागा होता है, आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये साइज में छोटा होता है। सेम ये धागा जो है ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, बट ट्विस्टेड थ्रेड है। ठीक है, ये भी ट्विस्टेड थ्रेड है, मगर एम्ब्रॉयडरी में इसकी ट्विस्ट की समझ नहीं आती। इन दोनों की ट्विस्ट की एम्ब्रॉयडरी में समझ आती है। ठीक है, ये दोनों ट्विस्टेड थ्रेड्स हैं। ये आपका डीएमसी का धागा एंकर का मिलता होता था पहले, अब बटरफ्लाई का आ रहा है। ठीक है, कहीं एंकर मिल जाता है, कहीं एंकर नहीं मिलता। ज्यादातर ये बटरफ्लाई में आपको रिसीव होता है, मिलता है। ठीक है, ये नॉन ट्विस्टेड थ्रेड है, ये ट्विस्ट नहीं हुई हुई। ठीक है, और इस पे आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके एक स्ट्रैंड पूरे से काम करना चाहते हैं या इसमें से धागा निकाल के बारीक कढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कच्चे धागे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो धागा इस्तेमाल होता है इसको हम तिल्ला कहते हैं। ठीक है, ये जो तिल्ला है ये बहुत सारे कलर्स में आता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 कलर्स रखे हैं, दिस इज चारकोल ग्रे, दिस इज गोल्डन, दिस इज डल गोल्ड। मगर इसके अलावा भी बहुत सारे शेड्स में ये धागा आता है, मतलब आप इसकी बहुत बड़ी रेंज है, इन सारे कलर्स की बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास मटेरियल है जो हमें इस्तेमाल हम लोग करते हैं नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड बीड्स। ठीक है, बीड्स बहुत वैरायटी में आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपने जो प्रोजेक्ट करना है उसके मुताबिक आप बीड्स लेकर आए और उन बीड्स को आप अपने काम में इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा कटर और सिजर्स वगैरह हमें चाहिए। ये थी जनाब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्ब्रॉयडरी। होप यू लाइक इट। एक चीज इसमें से मिसिंग है, वो चीज भी मैं आपको बता देती हूँ। ये एक फैब्रिक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वॉशेबल पैच वर्क। ठीक है, ये वॉश हो जाता है। इसका हम करते ये हैं कि अगर हम इसके एक छोटे से पीस के ऊपर, ये बिल्कुल टिश्यू की तरह होता है। ठीक है, छोटे से पीस के ऊपर हम एक एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। हम अपने किसी टी शर्ट, यान, वुलन, किसी भी मटेरियल के ऊपर उस पैच को रख के एम्ब्रॉयडरी करते हैं और एम्ब्रॉयडरी करने के बाद हम इसको जिस वक्त गर्म पानी के साथ थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और मलते हैं, ये कपड़ा गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे मटेरियल पर इस्तेमाल होते हैं ये पैचेस, जैसे पी कैप्स हो गए। ठीक है, पी कैप, स्वेटर्स, स्वेट शर्ट, सॉक्स, उनके लिए ये पैच वर्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हो जाते हैं। किसी किस्म का कोई पेन पेंसिल का निशान नहीं रह जाता, आपका मटेरियल बहुत अच्छा बनता है। ठीक हो गया, तो ये पैचेस जो हैं ये अभी इंशाल्लाह लेटरली मैं डिज़ाइन करूंगी और ये पैचेस पैकेट में आप लोगों को अवेलेबल होंगे। ये मटेरियल पाकिस्तान में क्वाइट अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। अगर ये पैचेस आप लोगों को रिक्वायर्ड हों तो आप, मैं थोड़े दिनों में अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दूंगी। यू पीपल कैन परचेज इट फ्रॉम माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फर्स्ट ट्यूटोरियल और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी पहला जो ट्यूटोरियल है जो हमारे बेसिक स्टिचेस हैं उस पर हम बात करेंगे इसी हफ्ते के अंदर।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। और अपने काम जो है वो मुझे दिखाने के लिए व्हाट्सएप का मैं एक नंबर आप लोगों को फ्लोट करूँगी, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं इनरोल्ड स्टूडेंट्स उनके लिए मैं आप लोगों के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगी आपके इनबॉक्सेस में। आप लोग काइंडली मुझे ज्वाइन करें, हम एक ग्रुप बनाएंगे और जितना काम आप लोग कर रहे हैं वो फिर आप लोग मेरे साथ उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा। गाए बगाहे आप लोगों का जो काम है वो मैं अपने YouTube के चैनल के ऊपर भी डिस्प्ले में लगाऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।